हेलो स्टूडेंट, ये प्रमेय है यदि f व g दोनों फलन संतत है तो f प्लस माइनस g भी संतत होगा। तो ये सतत पर प्रमेय है। चलिए इस प्रमेय को सिद्ध किया जाए। क्योंकि f फलन संतत है बिंदु x इक्वल टू a पर, f फलन बिंदु x इक्वल टू a पर संतत है, तो संतत की परिभाषा से हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए होगा। लगा दिया हमें डेफिनेशन। और फिर देखिए जी पर भी वही डेफिनेशन लगा दिया। जी फलन संतत है बिंदु x इक्वल टू ए पर, तो संतत की परिभाषा से फिर ये लिख सकते हैं। तो काशी साहब क्या बोले थे संतत पर? वो यही बोले थे कि कोई फलन एफ एक्स किसी बिंदु पर संतत है। कब संतत है? कि उस बिंदु पर एक ऐसा एप्सिलॉन मिलता है, उसके करेस्पॉन्डिंग एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करता है जो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। इस प्रकार से डिपेंड करता है कि मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन एक्स के सभी मान के लिए मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा होता है। यही डिफिनेशन बोले थे। इसी को जब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व किए थे तो क्या आया था? आया यही था एफ ए प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ ए माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ ए। और इसी को हम कंबाइन रूप में क्या बोलते हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। तो यही जो है डेफिनेशन है संतत का, है ना। तो यही मैं यहां पर इस्तेमाल किया हूं। अब देखिए, अब जो है फलन का हम गुणधर्म लगाएंगे। अब क्या है? एफ प्लस माइनस जी इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। ये यूज कर लीजिए स्टूडेंट, है ना। ये क्या है? ये लिखेंगे फलन की गुणधर्म से, फलन के गुणधर्म से। तो आप जो है इसी पर लिमिट ऑपरेट कर दीजिए। लिमिट ऑपरेट करिए तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ प्लस माइनस जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस ये माइनस होगा स्टूडेंट जी एक्स। यहां क्या लिखेंगे? दोनों साइड में मैं लिमिट ऑपरेट कर दिया हूं, ठीक है। अगर आपके पास समय तो लिख दीजिए दोनों पक्षों में लिमिट x टेंड्स टू a ऑपरेट करने पर। नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? लिमिट का जो है गुणधर्म लगाएंगे, सीमा का गुणधर्म लगाएंगे। यहां ना हो तो लिख लीजिए सीमा का गुणधर्म। लिमिट भी स्टूडेंट लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो इट बिकम्स लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स और प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स हो गया, है ना। और ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a एफ प्लस माइनस जी एक्स हो गया, है ना स्टूडेंट्स। अब क्या हो गया? देखिए ये वैल्यू आप यहाँ निकाले हैं, है ना। एफ ए देखिए लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, इट बिकम्स एफ ए। इस प्लेस पर एफ ए रख देंगे और इस प्लेस पर स्टूडेंट इस प्लेस पर जी रख देंगे, है ना। तो जरा यूज कर लीजिए स्टूडेंट। तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ प्लस माइनस जी इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस जी ए हो गया, है ना। प्लस माइनस है जी। और स्टूडेंट इसी को हम लिख सकते हैं, एफ प्लस माइनस जी इंटू ए लिख सकते हैं, है ना। तो देखें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ प्लस माइनस जी इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ प्लस माइनस जी इंटू ए हो गया। देखें स्टूडेंट्स, यही तो कंडीशन है कंटिन्यूअस का, which will imply f plus minus g continuous at x equal to a। तो इसको इम्प्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा f
ये आपका होगा स्टूडेंट विच इम्प्लाई एफ प्लस माइनस जी भी संतत है बिंदु x इक्वल टू ए पर, है ना स्टूडेंट, यही पूछा गया था, है ना। तो स्टूडेंट अब हम कह सकते हैं कि f प्लस माइनस जी भी संतत है इन जनरली बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट और भी है, उसको आप लोग करेंगे। जैसे थ्योरम मैं लिख दे रहा हूं, यदि f व g दोनों फलन संतत है तो यदि f व g दोनों फलन संतत है तो f g संतत होगा, है ना। तो इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, फलन का प्रॉपर्टी, सीमा का प्रॉपर्टी लगाना है। तो फलन का प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है एफ एक्स जी एक्स, ये लीनियर का सेकंड प्रॉपर्टी है। और सीमा का प्रॉपर्टी क्या होता है, मान लीजिए स्टूडेंट एफ एक्स जी एक्स पर हम लिमिट लगा रहे हैं एक्स टेंड्स टू ए, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। ये लिमिट इस पर भी ऑपरेट होगा और इस पर भी ऑपरेट होगा, अलग अलग ऑपरेट होकर गुणा हो जाएगा, है ना। तो ये दो प्रॉपर्टी लगा करके हम प्रूव करेंगे, इजी है स्टूडेंट, प्रूव कर लेंगे। और ऐसे ही स्टूडेंट डिवीजन में भी होता है, ऐसे ही डिवीजन में होता है। तो वो आप फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखिए क्या, यदि एफ व जी दोनों फलन संतत है तो एफ बाई जी संतत होगा। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी बनेगा, एफ बाई जी एक्स, इट बिकम्स एफ एक्स बाई जी एक्स हो गया, है ना स्टूडेंट। ये फलन का गुणधर्म है। अब इसके बाद सीमा का गुणधर्म निकालेंगे। तो जब इस पर दोनों साइड में लिमिट ऑपरेट करेंगे स्टूडेंट, तो ये होता है सीमा का गुणधर्म, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स जी एक्स। पढ़ाया गया होगा स्टूडेंट जब लिमिट पढ़े होंगे, ये लिमिट की प्रॉपर्टी होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। यही दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये दूसरा थ्योरम है और ये तीसरा थ्योरम है। एक और थ्योरम है स्टूडेंट, उसको भी देख लीजिए, वो भी यदि एफ एक संतत फलन है तो ए एफ भी संतत फलन होगा। इसमें इजी है स्टूडेंट, इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान है। तो वहां पर आपको पढ़ाया गया होगा फलन की प्रॉपर्टी में ए एफ पर कोई फलन एक्स ऑपरेट होता है। देखिए ध्यान से, ये जो मेन चीज है उसको आप लोग थोड़ा सा रिमेम्बर करना पड़ेगा आप लोगों को। फलन की प्रॉपर्टी में पढ़ाया जाता है फलन के गुणधर्म में ए एफ एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एफ एक्स होता है ना। और ऐसे ही जब स्टूडेंट ए एफ एक्स पर जब हम लिमिट ऑपरेट करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तो ध्यान से देखिए एक्स कहाँ है, ये है, और ये ए क्या है, एक्स से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। देखिए यहां मैं बता दे रहा हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स है। देखिए एक्स वैरी कर रहा है, एक्स यहां पर है, और ए क्या है, एक्स से इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है मतलब। तो इसको लिख सकते हैं ए एफ ए इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स हो जाएगा स्टूडेंट। और ये जो है कांस्टेंट होने के नाते लिमिट के बाहर हो जाएगा, लेफ्ट साइड में होगा।
तो ये सब प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स इसको भी आपको प्रूव करना है। छोटे छोटे थियरम है स्टूडेंट, 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, ये छूट गया था और इम्पॉर्टेंट भी, सबसे बड़ी बात इजी भी है, तो इसको बताना मैं उचित समझा और अवकलज मैं थोड़ा पोस्ट कर दिया, ठीक है ना, इसी वजह से। ये आपका हो गया। और एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, इसको सभी लोग नोट करें। तो स्टूडेंट देखें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सॉल्व तो आप लोग कर लेंगे, थोड़ा सा फंक्शन को रीड करना हमको सिखाना है, पूरा कंप्लीट स्टेप नहीं सॉल्व करना, केवल फंक्शन को रीड करने के लिए मैं सिखा दूंगा। बाकी आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू आप लोग आसानी से देख लेंगे, है ना। तो चलिए यहां पर देखा जाए स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 क्या होगा, ध्यान से समझेंगे तो फंक्शन को रीड कर लेंगे। x इक्वल टू 0 क्या, इन पॉइंट में कंपेयर कीजिए, x इक्वल टू 0 क्या होगा, 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 0 1 से छोटा होगा, तो x इक्वल टू 0 1 से छोटा है तो यही फंक्शन हो जाएगा। अर्थात स्टूडेंट देखिए ध्यान से, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो फंक्शन f(x) क्या होगा, x इक्वल टू 0 1 से छोटा है, ऐसे तर्क करते हैं, पहले फंक्शन बना लीजिए तभी ना उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 तो कंपेयर करिए, तो x इक्वल टू 0 1 से क्या है, छोटा है, जब छोटा है तो यही फंक्शन ले लेंगे। x लेस देन और इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन f(x) है वही x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। अब फिर देखिए स्टूडेंट, अब ये तो फंक्शन x इक्वल टू 0 पर f(x) इक्वल टू दिस ये है। अब x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन तलाशिए क्या है, x ग्रेटर देन 0 करेंगे तो भी 1 से छोटा होगा स्टूडेंट। देखिए पॉइंट वन क्या है, ग्रेटर देन 0 है, अब पॉइंट 1 से छोटा है, समझ पा रहे हैं ना, जैसे कह रहे हैं हम x ग्रेटर देन 0 इट मींस x इक्वल टू 0.1। अब ये देखिए 0.1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना। अब ये देखिए 0.1 और 1 इसमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है, 0.1 छोटा है 1 से, है ना। तो अब इसके प्लेस पर x रख दीजिए, x लेस देन 1, यानी जो इस पर फंक्शन डिफाइंड होगा, इस पर जो फंक्शन डिफाइंड होगा वही फंक्शन इस पर भी डिफाइंड होगा। कहने का मतलब यह है, तो x f(x) इक्वल टू x ही होगा, और x लेस देन 0, जो x 0 से छोटा होगा वो ऑब्वियसली जो है x 1 से भी छोटा होगा, यही आपको तर्क करना है। x जो 0 से छोटा होगा वो कंफर्म है 1 से भी छोटा होगा, तो जो फंक्शन इस पर डिफाइंड है वही फंक्शन इस पर भी होगा, तो डिफाइन कर लीजिए x लेस देन 0 या फिर x इक्वल टू x। तो क्या आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे, या फिर x एट x इक्वल टू 0 और ये फंक्शन क्या हो जाएगा 0, f(0) इक्वल टू 0। यहाँ पर इस फंक्शन में क्या कर देंगे, इस फंक्शन में जहां पर x है वहां पर 0 कर देंगे तो f(0) इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से देखिए ये राइट हैंड लिमिट पा जाएंगे आप, राइट हैंड लिमिट, और यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट पा जाएंगे। अब तीनों को देख लीजिए इक्वल है कि नहीं है, अगर तीनों इक्वल है तो इस प्रकार से हम कह देंगे कि ये फलन समतल है ना। ऐसे ही स्टूडेंट इस पर भी चेक करते हैं, इस पर भी आप चेक कर लीजिए। अब देखिए पूछ रहा है x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 क्या 1 से क्या है, ये सोचेंगे, x इक्वल टू 2 1 से बड़ा है तो बड़ा के लिए यही फंक्शन लेंगे, तो x इक्वल टू 2 पर फंक्शन f(x) क्या है 5 है, और x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2, जो x 2 से छोटा होगा वो भी 1 से बड़ा होगा। जैसे देखिए x लेस देन 2 x इक्वल टू 1.9 ले सकते हैं, और 1.9 2 से छोटा है, और जब 1.9 2 से छोटा है वो क्या होगा 1.9 ग्रेटर देन 1 होगा, और इसके प्लेस पर आप x लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा ना। तो यही इसमें काम करते हैं। तो ऐसे आपका तर्क है कि x का मान अगर 2 से छोटा लें, x का मान 2 से छोटा लें
वह जो है कन्फर्म है कि x का मान 1 से बड़ा होगा। यही इसमें तर्क है। तो देखिए यही फंक्शन हो जाएगा इसमें भी, या x इज इक्वल टू 5 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, और x का मान 2 से बढ़ा लीजिए। जब x का मान 2 से बढ़ा लेंगे तो कन्फर्म है कि 1 से भी बड़ा होगा, तो यानी यही फंक्शन हो जाएगा, यानी f(x) इज इक्वल टू 5 होगा। देखिए मैं फंक्शन बना लिया, फंक्शन बना। अब देखिए यहां से आप f2 निकाल लेंगे, इस रिलेशन से हम f2 निकाल लेंगे, f2 इक्वल टू 5 ही होगा, कांस्टेंट फंक्शन है। और यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, यहां से राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, आसानी से हम तर्क कर सकते हैं। और x इक्वल टू 1 पर तो फंक्शन डिफाइंड ही है, यहां से तो आप निकाल ही सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, यही हमको बताना था, कर ले जाएंगे ये भी। अब इस प्रॉब्लम को देखें, है ना। चलिए नोट करिए इस प्रॉब्लम को। देखिए स्टूडेंट, x इक्वल टू 1 पर हमको सतत चेक करना है, फंक्शन डिफाइंड है, ये फंक्शन इस टाइप का डिफाइंड है, ये फंक्शन डिफाइंड है। अब आपको रीड करना है, मैं रीड करना सिखा दे रहा हूं। तो जब मैं कैसे होगा, देखिए x इक्वल टू 1 पर इस फलन को हम संतत चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 1, देखिए x लेस देन आर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन f(x) का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 माइनस x है, ये चीज। ठीक है, अब देखें x लेस देन 1 है ना, तो x लेस देन 1 पर भी फंक्शन जो है 1 माइनस x है। अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखें कि क्या x ग्रेटर देन 1 पर भी फंक्शन डिफाइंड है। आप ध्यान से देखिए यहां पर कि क्या x ग्रेटर देन 1 पर भी फंक्शन डिफाइंड है। यहां देखिए, यहां लेस देन है तो मैंने लेस देन लिख दिया, इक्वल टू है तो इक्वल टू मैंने लिख लिया, तो x यहां इक्वल टू हाफ है, और देखिए यहां 1 नहीं कहीं है। हम ये कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन 1 फंक्शन f(x) इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड मतलब है कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अगर हम इसका सतत चेक करें स्टूडेंट, जब हम इसका सतत चेक करेंगे तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन का वैल्यू देखेंगे और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट उस केस में नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है। फंक्शन x ग्रेटर देन 1 पर अगर डिफाइंड रहता तब ना राइट हैंड लिमिट निकालते, जब डिफाइंड ही नहीं है तो कैसा राइट हैंड लिमिट। तो इस फंक्शन को जब निकालेंगे ना स्टूडेंट यहां पर, तो क्या आपका हो जाएगा, तब जब इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो क्या करेंगे, f(1) इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, केवल लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, तो f(1 माइनस 0) इट बिकम्स लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 f(1 माइनस डेल्टा डेल्टा, तो f(1 माइनस 0) इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0। अब यहाँ फंक्शन आपका ये है, तो 1 माइनस डेल्टा, डेल्टा टेंड्स टू 0 इट बिकम्स 0। तो क्या देख रहे हैं, f(1) इज इक्वल टू f(1 माइनस 0) इट बिकम्स f(x) एक संतत फलन है ना स्टूडेंट, संतत फलन है बिंदु x इक्वल टू 1 पर, ये इसमें होता है। देखें अब यहाँ राइट हैंड लिमिट नहीं निकाले हैं, फिर भी संतत बोल दिए, क्योंकि स्टूडेंट x ग्रेटर देन 1 पर फलन परिभाषित नहीं है। तो ऐसे केस में जिस पर फलन परिभाषित होता है, जिस पर फलन परिभाषित होता है वही काम करते हैं। तो फलन किस पर परिभाषित है, x इक्वल टू 1 पर परिभाषित है, तो फंक्शन का वैल्यू देख लेते हैं। और x ग्रेटर देन 1 पर तो परिभाषित नहीं है, x लेस देन 1 पर परिभाषित है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू अगर बराबर हो जाएगा तो भी हम संतत बोल देंगे। जैसे यहाँ बराबर है तो संतत बोल देंगे। ऐसे ही स्टूडेंट x इक्वल टू 0 पर भी चेक कर सकते हैं आप सिमिलरली, है ना। ये है आपका। ठीक है स्टूडेंट, यहीं तक आज के लेक्चर में। ओके, थैंक्स।